अस्सलाम वालेकुम बच्चों, के हालत ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स। अभी तक आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6 और 7 के न्यूमेरिकल्स मिल चुके हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो 8वें के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्बिनेशन यही होता है इन चैप्टर्स का नाइन्थ में। चैप्टर 2, 3 से आपका पहला लॉन्ग बनता है, किसी भी चैप्टर से थ्योरी आ सकती है और न्यूमेरिकल होता है। जो नेक्स्ट कम्बिनेशन है लॉन्ग क्वेश्चन का वो 4, 6 है और आखिरी 7, 8। ठीक है जी। तो ये 8वां चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। इसके कुछ फार्मूले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जी। पहला फार्मूला, अगर टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में गिवन है तो आपने केल्विन में जाना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो भी होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा केल्विन में। दूसरा फार्मूला, अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है और आपने फ़ारेनहाइट में जाना तो आप क्या करेंगे? तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। जो सेल्सियस वाली वैल्यू किसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देंगे 32, आपके पास आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तीसरा जो फार्मूला है वो रिलेटेड है। ये दोनों फार्मूले, एक टॉपिक था थर्मल एक्सपेंशन का, एक थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो उसमें चेंज ऑफ लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या शो कर रहा है? चेंज इन लेंथ को। अल्फा एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं होगी तो गिवन होगी, लेकिन अगर गिवन भी नहीं है तो एक टेबल बना हुआ है इसी टॉपिक के साथ, वो वैल्यूज़ आप कोशिश किया करें तैयार करें, क्योंकि एमसीक्यू वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है जी। एल नॉट क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ, इसकी वैल्यू गिवन होगी, और डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। दो टेम्परेचर्स गिवन होंगे, एक टेम्परेचर इनिशियल होगा, एक फाइनल होगा, दोनों को सेपरेट करेंगे, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा उसमें हम फाइंड करना होगा, हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड आई है, इसमें हमने फाइंड करना होगा फाइनल वॉल्यूम। फार्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वी हो गया फाइनल वॉल्यूम, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम, 1 प्लस बीटा, बीटा है कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा लीनियर और ये वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, वो हम बता चुके हैं। फिर एक फार्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। फार्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कांस्टेंट होती है वैल्यू। उसके लिए भी इसी टॉपिक के सामने एक टेबल बना हुआ है, टेबल सारा तैयार करेगा, ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी, एम है उस मैस की जो आपके पास फ्लूइड वगैरह गिवन होगा, और डेल्टा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर फार्मूला है जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से दो रिलेटेड फार्मूले हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला है डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा क्यू शो कर रहा है हीट एनर्जी को, एम शो कर रहा है मैस को, एच एफ शो कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। अगला फार्मूला भी तकरीबन सेम है, सिर्फ एच के साथ वी आ गया, ये शो करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, एम शो कर रहा है मैस को, और डेल्टा क्यू शो कर रहा है हीट एनर्जी को। तो ये फार्मूले जो कि डिस्कस होंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स में, इनको एक दफ़ा देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और इसका पेज नंबर याद रखिएगा जी, 192 इज़ द पेज नंबर। बुक आपके पास हो, 192 पेज नंबर खोल लीजिए और हमारे साथ साथ चलिए। नोट करना चाहें तो ये आप नोट कर सकते हैं जी। फार्मूले कोशिश किया करें एक अलग पेज हो ना, वहाँ पे नोट कर लिया करें, फिर आपको बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है। और फार्मूले में लिखता हूँ न्यूमेरिकल्स के मैं जो यूज़ हो रहे हैं ना तरतीब से, पहले न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला यूज़ होंगे, आगे फिर ये फार्मूला यूज़ होगा, एक न्यूमेरिकल में फिर ये होगा, और अगले जो न्यूमेरिकल्स बचेंगे उसमें ये फार्मूले बार बार यूज़ होंगे। ठीक है जी। तो इनको एक दफ़ा तरतीब से नंबरिंग दे के लिख लीजिएगा। ठीक है जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 के। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चैप्टर नंबर 2, 3 के एग्जांपल्स कोशिश करेंगे एक ही वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें, फिर फोर्सेस के एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर 7, 8 की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी नाइन्थ फिजिक्स की। ठीक है जी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम्पल ही आई है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 192, बता दिया था, उस पर आ जाइए, और प्रॉब्लम है 8.1। प्रॉब्लम 8.1 गिवन डाटा। देखते हैं जी क्या है गिवन डाटा। गिवन डाटा है
टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर गिवन है जी, कितना गिवन है, 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में गिवन है। व्हाट इज इस वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल, हमने फाइंड करना है जी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है जी, फार्मूला आपको बता दिया गया था, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। अच्छा जी, पुटिंग द वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, पुट कर सकते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू सी, आपके पास कितना है सेल्सियस में, जो वैल्यू है 50 प्लस 32। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 को 1.8 से, आंसर आपके पास आ गया 90 प्लस 32। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 122। ठीक है जी, इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे, आप यहाँ पे लिख लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया जी, सिंपल न्यूमेरिकल था। इस तरह का न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकता है। ये जो पहले दो न्यूमेरिकल्स हैं ना 8वें चैप्टर के, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 8.2। पढ़ लें, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए, हमारा इंतज़ार मत किया करें। 8.2 है जी, गिवन डाटा, हम तो पढ़ लेंगे, हम तो पढ़ चुके हैं, बस पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर गिवन है जी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सी से शो करते हैं या टी के साथ डिग्री सी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। और केल्विन में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है इसका केल्विन में। ठीक है जी, सिर्फ सी ना लिखे अच्छा लगता है, इसको लिखना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, लेकिन फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का, उसी को उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको हम वहाँ से हम सेल्सियस की वैल्यू अलग कर लेंगे। तो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। ठीक है जी, ये फार्मूला था ना। हमें इस दफ़ा इसकी वैल्यू की मैंने हमें वैल्यू चाहिए डिग्री सेल्सियस वाली, इसकी वैल्यू चाहिए टेम्परेचर इन सेल्सियस की। तो लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32, इधर आगे क्या हो जाएगा -32, यहाँ पे क्या बचेगा 1.8 C, 1.8 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू C, और C इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8। Putting the values we have, Celsius will be equal to, या टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना था 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। कर लेते हैं जी, मुश्किल नहीं है। 98.6 माइनस 32, आंसर आ गया 66.6 ओवर 1.8, डिवाइड कर दीजिए 1.8 से। तो सेल्सियस में टेम्परेचर आपके पास आ गया 37 डिग्री। ठीक है जी, आप यहाँ पे लिख लीजिए टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है, सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सी, या सी प्लस 273, कोई मसला नहीं है। टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू 273 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 37, ऐड कर दीजिए तो आंसर आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 310 केल्विन। ठीक हो गया जी। इस तरह के न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में कोई मसला नहीं है, हमें पता होना चाहिए, शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए जहाँ मर्जी हमें न्यूमेरिकल आना चाहिए। अच्छी तरह से इनको देख लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तीसरा फार्मूला आपको लिखवाया था और चौथा, दोनों फार्मूले देख लीजिए, अगले दोनों न्यूमेरिकल्स में वो यूज़ हो गया। एक डेल्टा एल का है, चेंज ऑफ लेंथ फाइंड करने का, लीनियर थर्मल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है।
और फिर है फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने का, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड। अच्छी तरह से देख लीजिए, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है जी। अब अगले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है जी आपके पास। ये पहले दो न्यूमेरिकल्स शॉर्ट के लिए थे, अगले जो न्यूमेरिकल्स है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। 8.3 की बात की जा रही है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ। इंक्रीज इन द लेंथ या चेंज इन द लेंथ को कैसे शो करते हैं? डेल्टा एल से। ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर्स लॉन्ग, ये इनिशियल लेंथ है, एल नॉट से शो करते हैं कितनी है? 2 मीटर्स। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, ये है जी इनिशियल टेम्परेचर, T1 कह दें। 0 डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर गिवन होगा उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लिया करें, तो ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 273 केल्विन। T2 आपके पास कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 प्लस 273, आंसर इज इक्वल टू 293 केल्विन। सवाल आपको होना चाहिए सर क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं अल्फा और बीटा, उनका यूनिट होता है पर केल्विन, क्योंकि वो केल्विन में और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है, इस वजह से हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, अल्फा की वैल्यू वैसे याद होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे गिवन भी है तो लिख लीजिए 2.5 मल्टीप्लाई 10 इज द पावर -5 पर केल्विन। ठीक हो गया जी। लिखते हैं जी, फार्मूला हमें पता है, हम लिखेंगे डायरेक्ट ही फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डेट सब कुछ गिवन है जी। देखिए अल्फा भी है, एल नॉट भी है और डेल्टा टी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अल्फा कितना है? अल्फा है 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -5। एल नॉट कितना था? 2। डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज है ना, तो चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो वो क्या है जी? 293 माइनस 273। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे जी, बल्कि छोड़े पहले 2.5 इंटू 10 इज पावर -5 इंटू 2 इंटू, अब मल्टीप्लाई करें, इसको सेपरेट कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 20। 22 टाइम्स 40 इंटू 2.5 कर दीजिए, आपके पास आ गया 100। देखें जी मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपके पास आ गया 100 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -5। डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 रेज द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -5। ठीक है। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 10 रेज द पावर 2 और -5, देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, पावर्स ऐड होंगी, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा? -3 मीटर्स। 2 -5 आंसर क्या आ गया? -3 मीटर्स। आंसर ये भी आपका ठीक है, लेकिन बुक में सेंटीमीटर्स में गिवन है। कैसे गिवन है? मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 100 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 10⁻2 लिख सकते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू, -3 + 2 आंसर क्या आएगा? -1 सेंटीमीटर्स। ये आंसर भी आपका ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 1/10, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं 1/10 को क्या लिख सकते हैं? डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, 0.1 सेंटीमीटर्स। तो जो मर्जी आप आंसर लिखें या यहाँ तक भी कर देते हैं तो आपका सवाल कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नोट कर लें, शाबाश। चलें जी, इतना टाइम बहुत है। नेक्स्ट है जी 8.4। 8.4 भी बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही, सिर्फ केस चेंज है। ये लीनियर एक्सपेंशन था, वो वॉल्यूम है, यहाँ पे चेंज फाइंड किया है लेंथ का, वहाँ पे फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है बस। अच्छा जी, 8.3 इज़ डन। इट्स टाइम फॉर 8.4। लिखते हैं, डाटा लिखते हैं जी, कोई मसला नहीं है। 8.4, अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर। देखें जी, क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। ठीक है जी। एट 15 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V0,
इज इक्वल टू 1.2 क्यूबिक मीटर। T1 कितना गिवन है? 15 डिग्री सेल्सियस, यही था ना? हाँ जी। कन्वर्ट कर दीजिए केल्विन में। 15 प्लस 273, आंसर क्या आ जाएगा? 288 केल्विन। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। हमने इसका फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। और T2 कितना गिवन है? किस टेम्परेचर पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे। 40 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 313 केल्विन, आई थिंक यही होगा। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। बीटा इज इक्वल टू बीटा कितना है जी? 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 पर केल्विन। ठीक हो गया जी। मसला बिल्कुल भी नहीं है, फार्मूला हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू वी नॉट इन टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, V इज इक्वल टू वी नॉट कितना है? इनिशियल वॉल्यूम 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा गिवन था 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -3 इंटू डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 313 माइनस 288। ठीक हो गया जी। V इज इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से करिएगा, ये ऐड ना कर देना क्योंकि आगे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अभी, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। इसको इसी तरह लिख दो 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -3, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक होगा जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैंने ये आंसर लिख दिया। अब क्या करना है? अब आपने ये जो 25 आया है इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.67 से। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, पढ़ा होगा आपने बचपन में। V इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस कितना आया जी? 91.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। V इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1 प्लस, देखें ये साइंटिफिक नोटेशन है, मैं इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे। कितने डिजिट्स? 3। 2 तो पहले मौजूद हैं, एक मैं खुद जीरो लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 0.09175। ठीक है जी। इसको मैंने कंपनसेट कर लिया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लिया, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसमें आप 1 ऐड कर सकते हैं। V विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1.09175 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 इंटू 1.09175। V इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1.31। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक हो गया जी। बस कैलकुलेशन होती है, थोड़ा उसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी हो जाएंगी। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एट 8.34 बहुत ऑफ आएंगे पेपर्स में लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह करिएगा। कुछ एग्जांपल्स भी इसकी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। अच्छा जी, 8.5 की स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं आप? नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लीजिए। 8.5 में देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं जी। प्रॉब्लम है 8.5 जी। उसने कहा है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। इस अब उसने पूछ लिया कि हीट डेल्टा क्यू उसने पूछ लिया। हीट को कैसे शो करते हैं? डेल्टा क्यू। हीट को जब भी शो करेंगे डेल्टा साथ आता है चेंज, क्योंकि हीट फ्लो कर रही है। हीट इज़ इन डायनामिक फॉर्म, मोशन में हर वक्त, इसे डेल्टा लिखते हैं साथ। चेंज है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है इसकी वजह से। इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर। मैस गिवन है 0.5 kg फ्राम 10 डिग्री सेल्सियस। ये है जी T1। T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर लें T10 प्लस 273, आंसर क्या आ जाएगा? 283 केल्विन। ठीक हो गया जी। T2 इज इक्वल टू कितना है जी आपके पास? 65 डिग्री सेल्सियस। एक वैल्यू इसमें मिसिंग है जी, वो वैल्यू क्या है बताते हैं। 65 प्लस 273 कर दीजिए जी।
आंसर आपके पास आ गया 338 केल्विन। वैल्यू कौन सी मिसिंग है? वैल्यू मिसिंग है जी यहाँ पे देखें जी, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू तो है, एम है, डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे, C है ही नहीं। C क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात किसकी हो रही है? वाटर की। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि ये केल्विन में इस वजह से हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में मिसिंग है, इस वजह से ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। डाटा आपको दिया तो है लेकिन एक वैल्यू मिसिंग थी, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मैंने आपको पहले भी बताया कि टेबल बना हुआ है बिल्कुल टॉपिक के सामने, वो आपने सारा टेबल तैयार करना है, वहाँ से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा हो गया। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक हो गया। खैर चलते हैं जी फार्मूले की तरफ। हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है जी ये, C इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। हमने डेल्टा क्यू अलग करना है, ये डिवाइड तरह हो जाएगा मल्टीप्लाई, C इंटू एम डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम लिखें, एम से लिखें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं डेल्टा टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, एम आपके पास कितना था? ये था 0.5। सी की वैल्यू गिवन नहीं थी, वो आपको याद होनी चाहिए थी 4200। डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे? 338 माइनस 283। अच्छा जी, सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, जो पहले वैल्यूज लिखी हैं, 0.4 इंटू 4200, आंसर आपके पास आया 2100 इंटू, अच्छा जी 338 माइनस 283, आंसर क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, आंसर आपके पास है 21, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 55 से, आंसर आपके पास आ गया 1,15,500। एनर्जी, हीट एक एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल्स, ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।